नमस्कार दोस्तों। आज हमारे एक साथी निखिल मिश्रा जी ने हमसे एक सवाल किया कि मुझको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, मुझको क्या करना चाहिए। हमने कहा कि जैसे क्रिकेट मैच आप देखते हैं तो सचिन जी या धोनी जी ये बार बार कहते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड के मैदान में आना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड के मैदान में आप आइए, 1 करोड़ बड़ा आसानी से बन जाएगा। लेकिन जितना आसान है लोग उतना आसान रहते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो स्वभाव में होता है कि हम जटिल काम करने के आदी हैं। हमको जब तक उसमें एडवेंचर ना हो और कुछ जटिलता ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। तो जब भी ये कोई सरल काम होता है वही उतना ही कठिन हो जाता है। कभी आपके मन में वैसे विचार आएंगे जो कठिन होंगे, कभी आपके मित्र दोस्त आपको इस यात्रा को कठिन बना देंगे। कभी ये बता देंगे कि ये फंड सही नहीं है, ये दूसरा फंड है, या ये फंड ले लेते, या ये एसेट क्लास लेते, उनका इतने में खरीदा था तो इतने में बेच दिया, या उन्होंने इतने के प्लाट जब लैंड लिया था आज इतने करोड़ की हो गई। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में भी आने वाले समय में आएंगी। इससे यदि आप बच गए तो जरूर 1 करोड़ रुपए आपका होगा। तो अब हमारा आपको सलाह है कि ये जो आज के वर्तमान में आप देख करके 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, ये आज के समय में है। उस समय आपको 20 साल बाद कम से कम 5 करोड़ के कॉर्पस के बारे में सोचना चाहिए। 1 करोड़ बढ़ाने के लिए बड़ा आसान रास्ता है। 15,000 की एसआईपी, यदि 15% उसमें रिटर्न मिलता है और 15 साल के करते हैं तो 1 करोड़ बन जाता है। लेकिन यदि 10,000 की एसआईपी करते हैं और 20 साल तक चलाते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। ये लेकिन यदि उसमें टॉपअप कर दें, तो यदि टॉपअप 10% का कर दें तो आपका करीब ये जो ये एसआईपी है वो 2.25 करोड़ रुपए की हो जाती है। 10,000 की एसआईपी, 10% टॉपअप, 15% रिटर्न, 20 साल तक करें तो 2.25 करोड़ रुपए तैयार हो जाता है। लेकिन आपका 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। अब इसको यदि 5 साल बढ़ा देते हैं कि हम इसको 5 साल और चलाएंगे और 10% टॉपअप करते रहेंगे, 15% रिटर्न में तो 6 करोड़ हो जाएगा। तो 10,000 की एसआईपी 25 साल में 10% टॉपअप के साथ आपको 6 करोड़ रुपए बना देगी। जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। दूसरा रास्ता है कि आप, जैसा हमने बताया कि 15,000 की एसआईपी 15 साल का करते हैं और 15% रिटर्न मिलता है तो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन चूंकि लक्ष्य 5 करोड़ का है तो 15,000 की एसआईपी में यदि 10% का भी टॉपअप करें और 20 साल चलाएं तो क्या होगा, या 20 साल बिना टॉपअप के चलाएं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.25 करोड़ रुपए। और यदि टॉपअप करते हैं तो हो जाएगा 4.5 करोड़ रुपए। और यदि इसको 25 साल के लिए कर दें, बिना टॉपअप के कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 5 करोड़, 5.5 करोड़ के आसपास। और यदि इसमें 10% का टॉपअप कर दें तो 10 करोड़ हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना समय देते हैं। तो 15,000 के एसआईपी को यदि 20 साल के लिए भी चला दें तो भी आपको करीब करीब वहाँ पहुँचने की स्थिति पे होंगे। और बीच बीच में यदि कुछ आपके पास पैसा है तो लमसम करें, और यदि टॉपअप करते हैं तो निश्चित ही पहुँच जाएंगे। दूसरा रास्ता है कि 20,000 की एसआईपी यदि करते हैं और 20 साल तक चलाते हैं तो 3 करोड़ रुपए होता है। लेकिन इसमें टॉपअप कर दें तो बहुत आसानी से 20 साल में हो जाएगा। यदि इस 25 साल कर दें तो टॉपअप के साथ 13 करोड़ हो जाएगा, बिना टॉपअप के 6.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो आपको करना क्या है वो आपको डिसाइड करना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना निखिल जी, कि 5 करोड़ रुपए ज़रूर तैयार करना है। और 5 करोड़ रुपए तैयार करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, चाहे टॉपअप करना पड़े, चाहे एसआईपी अपने मन से बढ़ाना पड़े, या बीच बीच में लमसम डालना पड़े, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना है। जो लक्ष्य बनाए उस पर हमेशा डटे रहें। कोशिश करनी चाहिए पूरी तरीके से कि जो हमने डिसाइड किया है वो करना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल क्षेत्र में देखा गया है कि हम बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देंगे कि अरे क्या है, आज नहीं जी रहे हो, वो बुढ़ापे के लिए कर रहे हो, बुढ़ापे में क्या होगा। देखिए याद रखिए कि बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो जब ये आपका अमाउंट तैयार होगा आप उसे SWP ले करके अपने आगे की जीवन को आप खुशहाली से जी सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकते हैं, बच्चों पे फाइनेंशियल रूप से आश्रित नहीं रहेंगे, और मदद भी कर सकते हैं। और ये भी मान के चलिए कि बहुत सारा कार्पस आप छोड़ के भी जा सकते हैं। लेकिन ये रास्ता हमने पहले ही कहा जितना सरल दिखता है उतना सरल नहीं है। क्यों नहीं है कि बीच में बहुत सारे भटकाव आएंगे, मार्केट में रिटर्न नहीं होंगे, और दूसरी जगह रिटर्न दिख रहे होंगे, दूसरी एसेट क्लास को बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे। पैसा जहां आपका 5 लाख या 10 लाख पार करेगा
बहुत सारे लोग आएंगे कि फला जगह ये लैंड है उसको ले लो, उसकी तो 3 गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई। आप अपना CAGR भूल जाएंगे, क्योंकि जितने CAGR से आपको मिल रहा है यदि उसको कंपाउंड करके देखेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा होगा। लेकिन चूंकि आपने यहाँ धीरे धीरे करके इकट्ठा किया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ आप एक साथ एक मुफ्त पैसा देने जा रहे हैं। यदि 10 लाख देंगे और 2-5 साल में दुगना हुआ तो हुआ कितना CAGR? 15% ही तो हुआ। लेकिन यहाँ 10 लाख इकट्ठा करने के लिए आपने काफ़ी समय लगा दिया। तो इस तरीके की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमेशा लिक्विड पैसा जरूर होना चाहिए जो जीवन को आसान बनाता है, जिसमें आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जब चाहें जितना विड्रॉल कर सकते हैं, पूरा निकाल सकते हैं, शीघ्र निकाल सकते हैं, ज़रूरत पे निकाल सकते हैं। लेकिन और जगह इतनी जल्दी नहीं हो सकता, केवल सोने में हो सकता है। तो निखिल जी, ये आपके लिए वीडियो था। इस वीडियो से और लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। जिन लोगों को अपना लक्ष्य बनाना है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और हमेशा लक्ष्य बड़ा रखें, अच्छा रखें, जो आपके काम का हो। तो निखिल जी, आप 5 करोड़ का लक्ष्य रखें, गारंटी मान के रखिए आप जरूर बना लेंगे। आप में पोटेंशियल है, आप जरूर बनाएंगे। और इस तरीके से आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें, और जब भी कोई हो तो अपने साथ के लोगों से या अपने जानकार लोगों से या हमसे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ज़रूर ये आपका लक्ष्य हासिल होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और अपने फाइनेंशियल गोल को SIP के द्वारा बहुत आसानी से बनाएं।